नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 22 सितंबर और 22 सितंबर को आपको पता है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ है। तो कॉलेज लेक्चरर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उनकी चर्चा करते हैं। आंसर की आपको जो मुख्य होंगे करंट अफेयर्स और जो एकदम लेवल के होंगे उनके आंसर की आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन आया था, देखिए कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, पानी के मीटर, स्टेट वुलन मिल्स। तो देखिए सूती वस्त्र मिल, ब्यावर, सीमेंट, मोडक, पानी के मीटर सही है, तो स्टेट वुलन मिल्स ये सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर था। फिर एक क्वेश्चन आया था, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः किन जिलों में अवस्थित है। जवाहर सागर, वैसे तो हम देखें तो जवाहर सागर है वो कोटा के अंदर है, कोटा या इसके पास जो 12 लगता है उसके अंदर है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सही 12 उत्तर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था, मक्का राजस्थान में मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है। तो मक्का हमारे राजस्थान के दक्षिण भाग में उत्पादित किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, क्योंकि चित्तौड़गढ़, उदयपुर और ये सारा क्षेत्र आ जाता है, इसलिए 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है। तो ये माही नदी पर। ये क्वेश्चन मेरे सारे करवाए हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के अंदर, स्पेशल आपको 41 वीडियो देते हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चन शामिल है। जिसने ढंग से देखा है उसके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। हालांकि लेवल का पेपर था, आपके लेवल का ही एग्जाम था, उसी के स्तर के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान निम्न में से कौन आर्थिक सलाहकार है। स्पेशल मैंने राजस्थान में कौन क्या कॉलेज लेक्चरर के लिए क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने बताया था अरविंद मायाराम बने हैं। कौन? अरविंद मायाराम। फिर देखिए क्वेश्चन था एक, निम्न में से नगर पालिका में क्वेश्चन आया था, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशित पत्र कर सकता है। तो ये इसका थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा डीपली ये क्वेश्चन था और ये भी बहुत डीप से था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का, तो ये धाराओं के अंदर धारा दे रखी थी, तो इसको थोड़ा डीप से आप देख लेना। मैं आपको मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा क्योंकि काफी गहराई से क्वेश्चन आए। अभी दिए देखिए 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जो थी, तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाले थे इतने गहराई से, क्योंकि हम आर्थिक समीक्षा 2020-21 और 2019-20 पढ़ रहे हैं और इसने 2015-16 के जो आंकड़े दे दिए, क्योंकि 17-18 भी आ चुके हैं, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। तो जिस प्रकार पेपर का लेवल होता है उसी प्रकार से मेरिट जाती है, उतने निर्धारित अंक होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन अगर डीप आ गए तो मेरिट फुल ज्यादा नहीं जाएगी, सबके लिए बराबर होते हैं वो क्वेश्चन। फिर ये देखिए, भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र कितना है। तो राजस्थान में जो वानिकी क्षेत्र है ये लगभग 8.04 है, 8.04%। फिर ये क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत पूछा है, सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत। तो ये भी क्वेश्चन बहुत गहराई से था, तो इसका आंसर भी देखना पड़ेगा। एक बार तो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार का पेपर आया। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित प्रचलित कीमतों पर 2018 में कितना था। ये किसका पूछ रहा है, 2018 में कितना था। तो इसका उत्तर 2 में आता है, लेकिन 4.96 इसका उत्तर हो जाएगा, और देख लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन आया एक, भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन है। अब देखिए, चयनित प्रजनन के अंतर्गत नाली व चोकला भेड़ का चयन किया गया है, जैसलमेरी सोनाड़ी का, मगरा मालपुरा का, चयनित में मारवाड़ी। तो इसका उत्तर जहां तक है ये उत्तर होना चाहिए। बाकी देखिए इसका आंसर स्टिक क्या आता है आरपीएससी के द्वारा। रिक्को ने जैसलमेर अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित नहीं किया। जापानी देखो निमराना में किया हुआ है, गिलोट में किया हुआ है और निमराना गिलोट में किया हुआ है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, थानागाजी में नहीं किया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहला जापानी निमराना में, दूसरा गिलोट में, तो उत्तर हो जाएगा थानागाजी। और ये मेरा बहुत बार आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो सीधा ही है। फिर देखिए ये आंकड़े पूछ ले इसने, राजस्थान राज्य वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात कितना हुआ था। अब अपने 19-20 का पढ़ लिया, 20-21 का पढ़ लिया, लेकिन इसने कहां से कहां लेवल जाके दिया है, 18-19 का दिया है। तो 18-19 का तो अब कितना लगा सकते हो, अगर 20-21 का लगभग 52 के पास है, 19-20 का 61 के 48 के पास, 49 के आसपास है, तो अंदाजा लगाओ अब इसका कहां तक हो सकता है। 49,000 के आसपास था, तो 51,178, 5124 करोड़, 50,000 करोड़, ये पेन इसका उत्तर अगर देखें तो 1 नंबर इसका उत्तर होगा। फिर 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो अक्षत योजना के नाम से शुरू की, ये तो बेरोजगारी भत्ते के है ही, ये तो आपको क्लियर पता है, ये तो गलत होगा ही नहीं। फिर देखिए राज्य स्तर अभियान संवाद प्रोग्राम निम्न में से संबंधित है। तो विद्यालय के प्रमुख और सभी शिक्षा अधिकारियों संबंधित है संवाद प्रोग्राम।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको बताया था। जो मतलब कहने का मतलब है सही रूप से क्वेश्चन है ना, वो तो सारे आपको क्वेश्चन करवाए और वहां से क्वेश्चन आए हैं, और एक गहराई से, बहुत गहराई से वो क्वेश्चन तो छोड़ने वाले होते हैं और वो सबके लिए बराबर होते हैं। तो विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के पेंशन से संबंधित है। फिर देखिए क्वेश्चन, ये एसआई के अंदर भी आया था, आपके भी आ गया, और मैंने ताजा अभी 3 दिन पहले ही सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में क्वेश्चन करवाया था। एसडीजी रिपोर्ट झुंझुनू इसका पहला स्थान है, ध्यान रखना। अब नई जो आई है उसमें कोटा है, 2020 वाली में पहली में झुंझुनू है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसको तो ताजा ही मैंने अपडेट किया है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, राजस्थान में होने वाले निर्यात को बढ़ावा नहीं, ये किस लिए है? समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए 1 जून 2016 से शुरू हुई थी। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की है पिछवाई, ये तो पता है। टस्सर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है। टस्सर का तो कोटा और चित्तौड़गढ़ में, टस्सर जो कृत्रिम रेशा होता है ना, वो कोटा व चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। फिर क्वेश्चन ये देखिए, थोड़ा सा गहराई अभी आ गया। निम्न में से कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं, समर्थन और सुरक्षा प्रदान के लिए चर्चा में था? अर्थ, रोजगार ब्यूरो, आजीविका ब्यूरो, पत्थर मजदूर खान यूनियन। तो ये थोड़ा सा गहराई से था, हो सकता है इसका आजीविका ब्यूरो हो सकता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन इस प्रकार का, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना, ये तो आपको पता है 30 जनवरी 2021 से लागू हुआ था, ये अभी मैंने बताया, कल परसों ही आपको ये क्वेश्चन बताया। योजना से जुड़े सरकारी इलाज किया जाएगा, 50,000 तक प्रति परिवार दिया जाएगा। तो ABC इसका उत्तर हो जाएगा। गंभीर बीमारी के प्रति 5 लाख की बीमा प्रति परिवार, प्रति वर्ष 5 लाख की बीमा राशि दी जाएगी। 50,000 प्रति परिवार, प्रति वर्ष 50,000, तो इसका AB। इसने क्या पूछा है, कौन सा सही है? तो ये देखिए 5, इसमें महात्मा गांधी में 50,000 की राशि को बीमा राशि देगी, 5 लाख की बीमा राशि भी दे होगी, ध्यान रखना। इसका उत्तर ABC होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डी नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया। फिर 2020-21 के अंदर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था? तो ये शायद तमिलनाडु इसका उत्तर होगा, तमिलनाडु। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में निम्न में से किस जिले में शहद उत्पादन के लिए किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ किया था? शहद उत्पादन के लिए किसान उत्पादक, इसका उत्तर शायद भरतपुर होगा। नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और ये तो मैंने कितनी बार आपको बताया था, छीलते हुए अपने के लिए नंद किशोर आचार्य को हिंदी का मिला था। बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैंने बताया। हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निदेशक किरण सोनी गुप्ता, अगर किसी विद्यार्थी ने कॉलेज लेक्चरर की पिछले 10 दिनों की रिवीजन क्लास देखी है ना, रोज सुबह 7 बजे वाली, ये क्वेश्चन सारे मैंने दे दिए। तो मैंने कहा था ना, इसका अध्यायी जो स्थायी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो सारी आ रही है क्लियर, जो एकदम लेवल के क्वेश्चन है, और बाकी अपवादिक क्वेश्चन बता रहा हूं कि गहराई से आते ही आते हैं वो। तो उस स्थान को चयनित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। अब मसूरिया भी है, पोखरण भी है, रुनेचर नहीं है, बनेड़ा नहीं है, ये बनेड़ा रामदेव जी से संबंधित नहीं है। फिर उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। तो कौन कौन थे? शेरशाह से गठजोड़ किया था, तो याद रखना, शेरशाह से जो गठजोड़ किया था, एक तो था राव जेतसी। कौन था? एक तो था राव जेतसी। इसमें ऑप्शन किस प्रकार है, देखो, राव जेतसी और उसका पुत्र था कल्याणमल। ऑप्शन आ रहा है क्या? वीरमदेव, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि एक तो कल्याणमल इसका पुत्र था, वीरमदेव, हाँ सॉरी, ठीक है, वीरमदेव और कल्याणमल, ये उत्तर था इसका, वीरमदेव और कल्याणमल। रावल लूणकर्ण उस समय नहीं था। 74 नंबर में वैष्णव संप्रदाय नहीं है, तो निष्कलंक वल्लभ और लालदासी संप्रदाय नहीं है, वैष्णव का नहीं है। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नागा के सुंदरदास जी थे। ये सारे मैंने आपको आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए 41 टॉपिक दिए, राजस्थान जीके, करंट हिस्ट्री सबके, उसमें से सारे क्वेश्चन है, जिसने ढंग से देखे हैं और करंट की पीडीएफ पढ़ी है ना, उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने सफिशिएंट है। अगर आपके जो मेरे द्वारा क्वेश्चन, आपको नानक क्लासेस द्वारा जो क्वेश्चन दिए गए, अगर आपने वो सही किया तो आपका क्वेश्चन, आपका सिलेक्शन निश्चित है, आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, ये ध्यान रखना। फिर देखिए, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? किस लोक नृत्य में जो पूरिया है उसको नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? लोक नृत्य संबंधित क्वेश्चन आया, पूरिया। मांदल राई, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना गया? तो शायद इसके अंदर जहां तक है उत्तर राई होगा, ध्यान रखना। फिर है महिला नेता जिसने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। तो महिला नेता भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के द्वारा तो
इसका उत्तर है जहाँ तक है कि सुशीला त्रिपाठी या कमला देवी में से एक उत्तर होगा इसका। निम्न में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय में प्रस्तुत किया गया? तो यह आ जाएगा मारवाड़। रसराज को चित्रण के रूप में मारवाड़। निम्न में से कौन सा तत्ववादी अंतर्नी? और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था अलगोजा, काम्याचार, रावणता पढ़ लेना आ गया तत्ववादी अंतर्नी है। देखो काम्याचा है, जंतर है, रबाज है, अलगोजा सुशीरवादी अंतर है। क्वेश्चन आ गया ना, बार बार मैंने आपको कहा था। जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, इसके बाद आपके भाई बहन, छोटे भाई, आपके स्टूडेंट, उन सबको इस चैनल के बारे में बताना कि सुबह 7 बजे रोज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है और राजस्थान जीके के लिए स्पेशल ये आपको चैनल समर्पित है। ये यूट्यूब चैनल आपको समर्पित है, तो आप अपने भाई बहन, छोटे भाई बंधुओं और जिसको भी है जरूर कहें, क्योंकि आपने इस चैनल को अगर देखा है तो आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे किस प्रकार के आए हैं। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। ये औरंगजेब ने जो बुलंद दरवाजा बनाया था वो कहाँ बनाया था? जहां तक इसका उत्तर मैं मानता हूं गागरोन दुर्ग इसका उत्तर आएगा। कहां पे? गागरोन का किला इसका उत्तर आएगा। बाकी और देख लेना, लेकिन जहां तक है क्योंकि औरंगजेब का संबंध सिर्फ गागरोन के किले के आसपास रहा था। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? इनमें से कौन सा? तो देखिए उदयपुर का जगदीश मंदिर, ये भी ताजा बना है रणकपुर नाथ द्वारा। इसका अब्बा नेरी का अरशद माता का मंदिर प्रतिहारों के काल में बना था, तो इनमें प्राचीन मंदिर है। फिर ये देखिए दृश्य, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में गिरवा की पहाड़ी मिलती है, हड़ौती में मुकुंदरा की पहाड़ी मिलती है, शेखावटी में आंतरिक प्रवाह की नदियां मिलती है और गग्गर में को नाली कहते हैं। तो इसका उत्तर देख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये तो अब कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान से क्वेश्चन है। फिर देखो जेड्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर केंद्र है, ये क्लियर है। तो कोलायत बीकानेर केंद्र इसका उत्तर हो जाएगा। जेड्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट कहाँ स्थित है? जेड्रोफो बायोडीजल, तो इसका उत्तर है जामरकोटड़ा होगा। जहाँ तक है जामरकोटड़ा होगा। कुछ अगर कुछ अब डाउट लगा ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा बाद में। किसानों में सालर या साल, किसमें सालार या सालर वृक्ष मिलते हैं? तो नीचे वाले क्षेत्र में है, ये उत्तर हो जाएगा अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही। कौन सा क्षेत्र स्थायी जल मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये मैंने कितनी बार बताया था कि नदी याद करनी है तो चंबल, नदियों का स्पेशल टॉपिक दिया था मैंने। मृदा अपरदन, उत्खात भूमि, कंदराओं के लिए, भीड़ के लिए चंबल नदी है। एकमात्र जहाँ पायराइट पाया जाता है सीकर के अंदर है, सलादीपुर सीकर के अंदर पायराइट्स पाया जाता है। उसके बाद में रोट्टू आ गया। ये देखो रोट्टू बार बार पेपर मारे, एसआई में ये आ गया। तो रोट्टू नागौर का प्रसिद्ध है, नागौर क्षेत्र का है। अब ये देखिए सुमेलित कीजिए, नस्ल बकरी की कौन सी है? अब यहाँ से देखो ऊंट की तो नाचना सही है, भैंस की महसाना सही है, बकरी की नाली नहीं है, गलत है। बकरी की नाली किसकी है? भेड़ की है। ठीक है, भेड़ की खेरी होगी तो पहला उत्तर गलत हो जाएगा। फिर ये पूछा था 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण अनुपात 1000 से अधिक है। पाली मैंने बताया था 1003। शाम 9 बजे की जो 100 क्लासें जिसने अटेंड किया ना, बहुत विद्यार्थी हैं, उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का 10 के प्रतिशत, 2001 से 11 पूछा इसने, 1 से 11 के बीच ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का 10 के वजन। थोड़ा ये भी गहराई से इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना, क्योंकि वर्तमान ग्रामीण और नगरीय 10 के परिवर्तन पूछा है, तो इसको थोड़ा सा ये अब कुछ एक क्वेश्चन ऐसे इसमें छोड़ने वाले। अब ये आ गया राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 154। सुमेलित नहीं बताना था, तो 155 में राज्यपाल के पद की बात, हटाने की बात नहीं होती है। फिर आया था मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का राजकोट किसको कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। मूंगफली सबसे ज्यादा होती है। ये देखिए अकाल सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या आपको पता होगा 2002-3 में, राजस्थान 2002-3 में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे उस समय बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, वो टाइम है। रंगाई छपाई के लिए कौन सा प्रदूषण से प्रभावित है? पाली जिला। अपने सुनते हैं ना कि किस क्षेत्र में लूणी नदी है वो रंगाई छपाई के कारण प्रदूषित हो रही है? पाली जिले के अंदर। फिर 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश पर, अब ये क्वेश्चन देखो छोड़ने वाला है, बहुत ही 0.01% स्टूडेंट भी इसको नहीं कर पाए होंगे। तुक्का लगा दिया वो अलग बात है, वो किसी को नहीं पता है। तो इतनी गहराई से क्वेश्चन हम न तो कभी पढ़ते हैं और नहीं हमारे पास ऐसी न्यूज पहुंचती है, एग्जामिनरों के पास ही पहुंचती है, आरपीएससी में पहुंचती है, क्योंकि आरपीएससी गढ़ बना हुआ है राजनीति का। फिर ये देखिए राजस्थान के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? अब ये इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके लेवल के आधार पर इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना। ओपी मेहरा जहां तक इसका उत्तर हो सकता है। कि संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के तहत राजस्थान में राज प्रमुख संसदा समाप्त कर दी? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 और बाद में राज्यपाल पद आ गया।
फिर देखिए, राजस्थान एकीकरण से पूर्व निम्न में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1956 को, तो कौन नहीं रहे? निम्न में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? इससे पहले पहले देखो, गोकुललाल असावा, शोभाराम, माणिक्यलाल वर्मा, ये तो लोकतांत्रिक सरकारों में अलग अलग। भोगीलाल पांड्या तो थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे, गोकुललाल असावा भी थे। ये शोभाराम है ना, ये किसकी बात कर रहा है? मुख्यमंत्री की बात कर रहा है। तो सूत्र मैंने आपको कितनी बार बताया था? उसो बीगो बूमो माई, उसो बीगो बूमा माई, मैंने आपको सूत्र बताया था। देखो, 100 से शोभाराम रहे थे, ठीक है, गोकुललाल असावा रहे थे, माणिक्यलाल वर्मा रहे थे, तो कौन नहीं रहे? भोगीलाल पांड्या नहीं रहे, ठीक है, भोगीलाल पांड्या ये नहीं रहे थे, ये अजमेर के उस मुख्यमंत्री रहे थे उस समय। फिर निम्न में से कौन से 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो भैरव सिंह शेखावत रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे, हरिदेव जोशी रहे थे। इसका पहला उत्तर हो जाएगा। फिर राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1952 में 160 सीटें थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित हुए। फिर राजस्थान में 18 स्थायी समितियां, जिसमें 4 वित्त संबंधी है, तो इसका उत्तर हो जाए ए बी, इसमें ए और सी उत्तर हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा गहराई से था कि राजस्थान की पूर्व महिला सदस्य जो लोकसभा यानी यूपीएससी की सदस्य भी रही थी। इसका उत्तर देख लेना, भी मुझे तो पता नहीं है, बहुत ये गहराई से इस क्वेश्चन को पूछ लिया। आपने आरपीसी की तैयारी की है तो आपको पता होगा। और ये भी क्वेश्चन थोड़ा गहराई से, अभी इसको देख लेना। मुख्य सचिव, ये देखिए एबीसी इसका उत्तर हो सकता है। अब ये संशोधन पूछ लिए, इनको पढ़ लेना, भी आपने गहराई से पढ़ा है तो मुझे तो पता नहीं है, सीधी बात है। ये देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? तो सीधी सी बात है, ये तो मैं पता ही है, 50 सेंटीमीटर पश्चिम में है, तो कौन कौन सा है? चूरू आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? रघुनाथगढ़ सीकर में है, सही है। कुंभलगढ़ राजसमंद में, ये भी सही है। जरगा उदयपुर में, कमलनाथ, ये कमलनाथ है, ये यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना। फिर एक क्वेश्चन आया था, सुमेलित नहीं है। सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल। बाणगंगा खमनोर की पहाड़ी से, ये गलत है। और मैंने कहा था ना, नदियों से पहाड़ियां याद कर लेना। कांतली सही है, ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, ये सॉरी विराट की पहाड़ी से। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, गढ़सीसर जैसलमेर में, ये पहला ही गलत हो गया। तालाबशाही सही है, गलता सही है, बंद बरेठा सही है, तो 1 नंबर इसका जवाब हो जाएगा। फिर राजस्थान की प्रारंभिक रचना, रणमल छंद के रचनाकार कौन है? रणमल रो छंद के लेखक कौन हो सकते हैं? श्रीधर व्यास, बहादुर, इसका 72 उत्तर हो सकता है, देख लेना अगर क्या दिया इसने। राजस्थानी भाषा में डिंगल क्या है? काव्य की शैली है। ये देखिए, कितना आसान क्वेश्चन कही। तो बागड़ी कहाँ बोली जाती है? जगरोती कहाँ बोली जाती है? जगरोती करौली में आ गई, और गोड़वाड़ी सिरोही में आ गई, दावड़ी उदयपुर में आ गई, बागड़ी हनुमानगढ़ में आ गई, इसको मिला लेना। राजस्थान में कहाँ मेहराब खां ने 1857 की क्रांति? मैंने कहा था ना, क्रांति से क्वेश्चन आएगा। जयदयाल, मेहराब खां, मेजर बर्टन, ये सारे क्वेश्चन आ रहे, तो कोटा के थे। सिक्कर किसान आंदोलन का संबंध नहीं है। अब देखिए, सिक्कर किसान आंदोलन का नेनू राम से नहीं है, क्योंकि बुंदीर इधर जो है ना प्रजामंडल हाड़ौते वाले में थे, तो सीधा सीधा उत्तर आ गया। फिर उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दिए थे। देखो, बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने बलिदान दिया था। 1 और 2 उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान में मारा गया था, अब आपने जिसने वीडियो देखा है ना, उसका सही जवाब है। देखो, उल्लू, मैंने कहा था ना, उल्लू उड़ गया, नुसरत खां मारा गया। उल्लू उड़ गया, नुसरत खां मारा गया। कौन सा स्थल लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? निम्न में से कौन सा स्थल लघु पाषाणकालीन? तो 1, 2, 3 इसका हो जाएगा। सोजत, दनेरी और तिलवाड़ा। कर्मशोत कुल में निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? कर्मशोत नाम सुना होगा आपने, राठौड़ से संबंधित है। कौन सा आमेर के शासक मानसिंह के संरक्षण में था? तो जगन्नाथ, यहाँ पे जगन्नाथ ही था, जगन्नाथ था आमेर के शासक मानसिंह के शरण में था। वैसे कुलपति मिश्र भी था, ध्यान रखना, नरोत्तम कवि जगन्नाथ ही था। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। और ये ओलंपिक, ये देखिए कितनी बार मैंने ये इस क्वेश्चन को तो रटा दिया होगा कि ओलंपिक एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों का नगद इनाम बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़ देंगे, रजत के लिए 2 और कांस्य के लिए 1 करोड़।
राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, ये तो इतना बताया हुआ है, जयपुर के आमेर के चोप गांव में, जयपुर के आमेर के चोप गांव में। राजस्थान के निम्न में से किसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया? एसआई में क्वेश्चन आया, इससे पहले क्वेश्चन आ गया और ताजा ही मैंने बता दिया, जयपुर में 6 जुलाई 2019 को जयपुर प्रकोटे को। भारत पाकिस्तान सीमा के पास गोटारू हाल ही में अनूठा पार्क है, ये भी क्वेश्चन आपको याद होगा, जैसलमेर के अंदर। और एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध संबंध है, जयपुर का जो सरस है ना, सरस दुग्ध डेयरी, उसको शामिल किया गया, ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया। महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार 2020, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया हो। बाबूजी चतुर सिंह, केसरी सिंह बार्ट, अरविंद नारायण सिंह भाटी, ये क्वेश्चन सारे याद रखना। डेजर्ट 29, ये मैंने कहा था कि मार्च के अंदर क्वेश्चन आ गया, फिर आ गया, जोधपुर में डेजर्ट 29 हुआ था। और ये स्माइल प्रोग्राम आ गया, शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल प्रोग्राम है। तो लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था कि विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान की गई थी बस। फिर आया था साहित्य व शिक्षा हेतु 2021 का पद्म श्री अवार्ड अर्जुन सिंह शेखावत को मिला। किसको? अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खां, श्याम सुंदर, तीनों को मिला था, याद होगा तो आपको। राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्टर पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये डेयरी पे, मूव पे, सब पे। अब इसको देख लेना, ये नए क्वेश्चन है, मैंने पहली बार देखा है, तो मैं जो पहली बार देख रहा हूँ, अब ये देखिए, इसको लगा लेना स्टार, ये बार बार पेपर में आएगा। मैंने बताया था 50,000 लोगों को 4% ब्याज की दर पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 50,000 रुपये। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भवती को 6,000 रुपये। और केंद्र द्वारा निर्भया कोष का पूरा उपयोग करने में देश में राजस्थान कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे। ये सारे क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं, इतने जबरदस्त है, पीडीएफ में उपलब्ध है, आपके 41 मैंने वीडियो दिए उसमें उपलब्ध है, रोज सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में ये उपलब्ध है। ये देखिए, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में जनजाति के प्रत्येक परिवार को 35 किग्रा गेहूं निःशुल्क नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। कथोड़ी, खेरबा, भीलवाड़ा में मीणा, शायद इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा, देख लेना। दिल्ली, मुंबई, जो इसका तो मैंने एक दिन पूरा विवरण बताया था, 15 मिनट लगाए इस पे थे। जोधपुर, पाली, मारवाड़ निवेश क्षेत्र। और समग्र शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, अभी तक इसको नहीं घोषित किया है, ये है। और राजस्थान में सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो तकली कोटा जिले में और गढ़दड़ा बूंदी जिले में है, ये सही हो जाएगा। और आर्थिक समीक्षा का ये क्वेश्चन आया था, अभी इसको, इन क्वेश्चनों को देख लेना, इसका उत्तर जहां तक है 5.65 हो जाएगा। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में कहाँ लागू की गई है? तो कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में। फिर मानवाधिकार आयोग का क्षेत्र आया था, ये पॉलिटिकल के थोड़े से गहराई से देखिए। जन सूचना पोर्टल में सूचना पाने के लिए SSOID की जरूरत है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है, तो केवल इसका 2 जहाँ तक है सही है। ये थोड़ी सी गहराई से क्वेश्चन है। फिर राजस्थान में ये सुशासन वाला है, ये ठोस सेवा प्रदान है, ये सुशासन में है। आयाम में गलत चिन्ह है कौन सा? तो विश्वास है। शिकायत निवारण ये है, तो ये नहीं है। तो ये दोस्तों आपका आज का जो एग्जाम हुआ था, जहां तक मेरी कोशिश रहती, मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए थे वो एक भी बाहर नहीं है, ठीक है। जो अपवादिक रूप से क्वेश्चन आ रहे वो छोड़ने वाले क्वेश्चन थे, नहीं थे। और जो मैंने करवाए आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सब एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया। जो आपने मुझ पर विश्वास किया था, वो विश्वास मैंने आपको पहले कह दिया था, जो चीज़ें पढ़नी है। और मैं बार बार कह रहा था 2019, 2020 और 2021 तीनों का करंट आपको पढ़ना है, और वही आया है। मैंने कहा था ना कि मार्च तक पढ़ना है, तो मार्च तक ही आपका पेपर आया है। और जिस विद्यार्थी ने अच्छे तरीके से उन वीडियो को देखा है, अब मैं आपसे एक ही आशा करता हूँ, एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन हैं, आपके स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप लगभग टीचर श्रेणी से हो, हर एक विभाग में हो, आपके विद्यार्थी, इस वीडियो को, इस चैनल को आप जरूर, चैनल को सभी उन्हें कहे कि सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, और इस चैनल पे जो भी राजस्थान जीके की क्लास आती है वो छोड़ना मत, क्योंकि राजस्थान पुलिस, पटवार, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा जीके का और करंट जीके का। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपके विचार भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कुछ गलतियां हुई है वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि हम उनको आगे भविष्य में सुधार सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।